तो दोस्तों पेमॉन का जिक्र सबसे पहले एक मैजिक स्पेल्स की किताब लेसर की ऑफ सोलोमन में हुआ था, जिसके लेखक के बारे में कोई नहीं जानता। ये किताब शायद 17वीं शताब्दी में लिखी गई थी और वहाँ पेमॉन को लूसीफर का सबसे वफादार भक्त बताया गया था। पेमॉन को कई लोग गॉड ऑफ मिसचीफ के नाम से बुलाते हैं और ये आर्ट एंड साइंस में निपुण है। पेमॉन हमेशा एक कैमल की सवारी करता है और उसकी शक्ल थोड़ी अनमैनली यानी कि एक औरत जैसी है। यही वजह है कि पेमॉन को हमेशा एक मेल होस्ट चाहिए होता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि वो अपनी शक्ल की वजह से बहुत ही इनसिक्योर है। हेरिडेटरी मूवी में भी हम देखते हैं कि पेमॉन चार्ली के शरीर में खुश नहीं था, क्योंकि वो एक लड़की थी और उसे पीटर का शरीर चाहिए था, क्योंकि पीटर एक लड़का था। पेमॉन हमेशा एक बहुत ही भव्य मुकुट पहनता है और इसीलिए हेरिडेटरी मूवी के एंड में हम देखते हैं कि जोआना पीटर को एक क्राउन पहनाकर किंग जैसा ट्रीट करती है, क्योंकि पीटर के शरीर के अंदर पेमॉन की आत्मा आ चुकी थी। इन सब के अलावा कई शैतानी किताबों में बताया गया है कि पेमॉन के अंदर तकरीबन 200 लेजेंड्स ऑफ स्पिरिट है, जिसमें मोस्टली एंजल्स के स्पिरिट है। इन स्पिरिट्स और डीमन से कांटेक्ट करने के लिए वो सिंबल्स और ट्रम्पेट्स बजाता है और इनफैक्ट वो स्पिरिट्स भी सिंबल्स एंड ट्रम्पेट्स बजाते हैं। पेमॉन हिल के 8 किंग्स में से एक है और ऐसा बोला जाता है कि वो पहले एक एंजल हुआ करता था, लेकिन बाद में उसने अपनी वफादारी लूसीफर के नाम कर दी और तब से लोग उसे ड्यूक ऑफ अंडरवर्ल्ड के नाम से भी जानने लगे। अब अगर हम पेमॉन की शक्तियों के बारे में बात करें तो ये किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा अमीर बना सकता है और उन्हें जादुई शक्ति दे सकता है। इसे साइंस की बहुत ज़्यादा जानकारी है और इसे समन करने वाला इंसान अपने आप ही विज्ञान में काफ़ी निपुण हो जाएगा। ये किसी इंसान की पास्ट, फ्यूचर और उसकी मन के अंदर छुपी बातों को देख सकता है। ये लोगों को विजन्स दिखा सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, स्पिरिट्स को बुला सकता है और लोगों के ऊपर कुछ बुरी आत्माओं से हमला भी करवा सकता है। इतना ही नहीं, ये मरे हुए लोगों को हमेशा के लिए जिंदा कर सकता है और उन्हें उड़ने की क्षमता भी दे सकता है। ये चीज़ों को बना या बिगाड़ सकता है और पानी के अंदर से सांस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब दोस्तों पेमॉन की इन शक्तियों में से कई शक्तियाँ हमें हेरिडेटरी मूवी में देखने को मिली थी, जब ये सर कटे हुए एनी को भी जिंदा रखे हुए था। एनी हवा में ग्लाइड कर पा रही थी, पेमॉन एनी को मैनिपुलेट कर पा रहा था और कई ऐसी छोटी डिटेल्स जिसे आप सभी ने मिस ज़रूर किया होगा। हेरिडेटरी फिल्म में ग्राहम्स फैमिली कई जनरेशन से कर्स थी और इस परिवार के लोगों को पेमॉन सालों से अपना होस्ट बना रहा था। इसीलिए इस फिल्म का नाम हेरिडेटरी है, क्योंकि फैमिली लाइन में कुछ बड़ी सीक्रेट्स और प्रॉब्लम्स थी और ये सारी फसाद का जड़ पेमॉन ही था। अब अगर किसी इंसान को पेमॉन को बुलाना है तो उसे एक खास प्रक्रिया एकदम एग्जैक्ट स्टेप्स के साथ फॉलो करनी पड़ेगी। इन स्टेप्स में सबसे पहले लोगों को पेमॉन का सिंबल ब्लड में बनाना पड़ता है और इस सिंबल को आप हेरिडेटरी फिल्म में जगह जगह पे देख सकते हैं। इसके बाद पेमॉन को ऑफरिंग के तौर पे 3 बिहेडिंग्स चाहिए होती है, यानी कि 3 सर को काटना होता है। अब ये बिहेडिंग इंसान की होनी चाहिए या जानवरों की, इसकी श्योरिटी मुझे नहीं है, लेकिन बिहेडिंग्स होती है ये मैं 100% श्योर हूँ। फिर पेमॉन को एक हेल्दी मेल होस्ट चाहिए जिसके शरीर पे वो कब्जा कर सके। मेल होस्ट के शरीर पे कब्जा करने से पहले उसे टॉर्चर किया जाता है और वो इंसान पूरी तरह से टूट जाता है एंड देन पेमॉन उसे अपना होस्ट बनाता है। ये एक प्लेफुल टेक्निक है पेमॉन का और शायद इसीलिए भी पेमॉन को गॉड ऑफ मिसचीफ बोलते हैं। ठीक ऐसा ही कुछ हेरिडेटरी फिल्म में भी दिखाया गया है, जहाँ पीटर के ऊपर कई इमोशनल एंड फिजिकल अटैक्स होते हैं जिससे वो एकदम टूट सा जाता है और जब वो पूरी तरह से बिखर जाता है तब पेमॉन उसके शरीर को अपना होस्ट बनाता है। अब हेरिडेटरी फिल्म में हम चार्ली को एक क्लिक साउंड निकालते हुए सुनते हैं, जो कि पीटर भी बाद में निकालता है। असल में ये पेमॉन का सिग्नेचर साउंड है और वो अपनी प्रेजेंस इस आवाज़ के जरिए लोगों तक पहुंचाता है। तो दोस्तों अगर आप देखें तो हेरिडेटरी फिल्म में पेमॉन के कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन रूप से दर्शाया गया है और अगर आपको पेमॉन के बारे में पता नहीं है तो आप शायद उस फिल्म को ठीक से समझ ही नहीं पाएंगे। अगेन नो डाउट कि फिल्म बोरिंग थी, लेकिन फिल्म के अंदर जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं उन पे काफ़ी ध्यान दिया गया है और ये एक बहुत ही रियलिस्टिक फिल्म थी। तो अगर कोई ट्रू हॉरर फैन होगा तो उसे ये फिल्म अच्छी भी लग सकती है और अगर अच्छी नहीं भी लगी तो एटलीस्ट इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस ज़रूर लगेगी, क्योंकि इस फिल्म के हर सीन में लिटरली ढेर सारी डिटेल्स हैं और अगर मैं हर एक सीन की ब्रेक डाउन करने लगूँ तो शायद ये वीडियो 1 घंटे की बन जाएगी।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आप सभी को डीमॉन पेमॉन के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर मुझसे कोई डिटेल्स मिस हो गई हो तो आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको ऐसी डिटेल्ड एनालिसिस वाली वीडियोस पसंद है तो यार दबाओ ना सब्सक्राइब बटन, घंटे वाला आइकन को भी दबाओ, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।